हेड बलोकी का रुख करते हैं, वहां पर उस्मान अली मौजूद है, उनसे जानते हैं। उस्मान, आप बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, आप मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के बाद और बिफरने के बाद इस वक्त हेड बल्लोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त अगर गुज़िश्ता रात की निस्बत बात कीजिए तो 17,000 क्यूसिक पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी सतह 1,97,000 से तजावुज़ कर गई है। मेरे पीछे कैमरा मैन इशफाक अब्बासी दिखा सके तो आपको पानी की बहाव की सूरत हाल से अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पर कितने ऊँचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हेड बल्लोकी के मकाम पर तकरीबन 3,80,000 क्यूसिक की कैपेसिटी मौजूद है। ये जो पानी का बहाव तेज हुआ है और रावी से यहाँ पर जो पानी आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्पेलवेज थे, जितने भी गेट थे इस हेड के 51 गेट से उनको खोल दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ अगर आपको मुलिका नहरों की बात बताऊं तो LBDC एक नहर जो कि मुल्तान की जानिब जाती है उस वक्त उसका दरवाज़ा इस वक्त बंद है, जबकि BS लिंक केनाल जो कि सतलुज की तरफ जाती है उसका भी दरवाज़ा इस वक्त बंद किया गया है। जो इंतजामिया है उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो ख़तरात हैं वो अभी इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि इनके मुतादिद देहात जो हैं इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, मुझे बताइएगा कितने देहात और नाम बताइएगा कौन कौन से देहात हैं जहाँ पर क्या सरगर्मियाँ जारी हैं। देहात तो तकरीबन 50 से ज़्यादा हैं, जिसमें नथें जगीर है, गग्गा सराय है, कामो गेल है, दुल्लू मुल्तानी है, लंबे जागीर है। काफ़ी ऐसे गाँव हैं जिनमें पानी दाखिल हो चुका है, कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें पानी दाखिल हो रहा है, जिसमें ज़िला इंतजामिया बहुत नाकस कारकर्दगी अदा कर रही है। उनको चाहिए जिस गांव में पानी दाखिल हो रहा है उन गांवों को पानी रोका जाए। हमें हुकूमत पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि ज़िली इंतजामिया को तेज किया जाए। अवाम शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद है हेड बलोकी से, और इसी तरह हम रुख करते हैं मुल्तान का अड्डा बंद बोस्टन पर। मुकरम खान ने हमें ज्वाइन किया है। मुकरम, आप बताएं यहाँ पर सैलाबी पानी की सूरत हाल क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और अब तक कितने अफराद का इनखला मुकम्मल कर दिया गया है। आज बिल्कुल दरिया चनाब में जो है सैलाबी सूरत हाल है और इस सिलसिले में 24 घंटे के दौरान जो है तकरीबन 10 लाख क्यूसिक जो पानी है उसका जो रेला है वो दरिया चनाब से गुजरना मुतवक्के है। और इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर ये रेला जो है ये जैसे यहाँ से गुजरता है तो तकरीबन 150 से ज़ायद बस्तियाँ जो हैं वो हिट होंगी और उसके साथ साथ 3 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुतासिर होंगे और इसके साथ साथ तकरीबन 1,19,000 से ज़ायद लोगों को जो है इस वक्त उनका इनखला करा दिया गया है। डिवीज़न भर में 86 से ज़ायद जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो लगा दिए गए हैं। और इस सिलसिले में अभी तक जो है जो अगर मौज़ा जात की बात की जाए तो मौज़ा खिज़ापुर है, उसके साथ साथ मौज़ा हमरोट है, बेली वाला है और उसके साथ साथ दीगर जो मौज़ा जात हैं वहाँ से जो लोगों का जो है वो इनखला जो है वो जारी है। 90% लोग जो हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से ये कहना है कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, हिफाजती मकामात की तरफ जो है वो भेज दिया गया है, जिनके लिए जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स और दीगर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है मुल्तान में। मुकरम खान में अपडेट कर रहे थे, आप हमारे साथ रहिएगा। उमर आसिफ के पास चलते हैं इस्लामाबाद। उमर, NDMA का इजलास जारी है, वेदर फोरकास्ट के हवाले से क्या डिटेल सामने आ रही हैं? अच्छा बिल्कुल, देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हिदायत पर NDMA तमाम तर सूरत हाल की मुसलसल निगरानी भी कर रही है और तमाम जो PDMAs हैं उनकी इमदाद भी कर रही है। NDMA की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है कि जो अपर कैचमेंट है दरिया रावी का, अगर उधर मुसलसल बारिश होती है आज से लेकर 2 सितंबर तक तो जो 3 डैम है उसमें पानी भर जाने की सूरत में पानी का रेला वहां से रिलीज किया जाएगा। अगर पानी का रेला रिलीज किया जाता है तो वो 1,25,000 क्यूसिक से लेकर 1.5 लाख क्यूसिक तक होगा जो सिदनाई के मुकाम पे पहुंचेगा, जिससे दरियाए रावी की जो सतह है वो बुलंद होने की भी तवक्को की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उससे लाहौर सिटी इफेक्ट हो सकती है, साथ रायवंड इफेक्ट हो सकता है, पतोकी इफेक्ट हो सकता है और दीगर जो करीब के शहर हैं उन पे भी असर आ सकता है। इसके अलावा जो NDMA है उसकी जानिब से एक वेदर अलर्ट भी जारी किया गया है कि आज मुल्क भर में खासकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सेंट्रल पंजाब जहां पे सैलाब आए हुए जिनमें जो है आपका सियालकोट का इलाका आता है, लाहौर का इलाका आता है, उससे मुल्क का इलाका आते हैं, वहां पे
पे गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान और शदीद बारिशें भी हो सकती है। ऐसे में जितने भी इदारे हैं जिसमें रेस्क्यू 1122 है, PDMAs हैं, वो तमाम तर जो अपनी तैयारियां मुकम्मल रखे। रेस्क्यू रिलीफ के जो ऑपरेशन हैं उन्हें हर तरीके से तेज किया जाए ताकि जल्द से जल्द जो है लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सके। जो NDMA है उसने ये भी बताया कि अगर लोग इमदाद करना चाहते हैं मुखैर हज़रात या कोई भी, तो जितने भी बैंक है उसमें वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो अकाउंट्स भी खोल दिए गए हैं ताकि उसमें आप पैसे जमा करा सके और सैलाब ज़दगान की मदद भी कर सकें। जी, सैलाब की मुश्किलात थमी न थी कि मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश से जल थलेग हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। फिरोजवाला में घर की छत गिरने से 50 साल की खातून जाम बहक और एक बच्ची जख्मी हो गई। जहलुम में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला बिन्हा में तुग़यानी है, सैलाबी पानी करीबी आबादियों और फसलों में दाखिल हो गया। मदरसे के 12 से ज़ायद बच्चे महसूर हो गए। आसमानी बिजली गिरने से एक शहरी जाम बहक हुआ, जबकि हाफजाबाद में भी मूसलाधार बारिश से गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। दरियाए चिनाब के किनारे वाक़े कादराबाद के मुतासरा इलाके मजीद मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब पेशावर का रुख करें तो पेशावर में बाराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया और पारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ताहम सड़कें ताराब का मंजर पेश करने लगीं। इस बारे में मजीद जानते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, बताइएगा। पेशावर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है और जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अब तक 20 मिलीमीटर बारिश पेशावर और गिरदोनवा में हो चुकी है। मूसलाधार बारिश से पेशावर के जो नशीबी इलाके हैं और जो सड़कें हैं, जो मुख्तलिफ चौक हैं, वो पानी से भर गए हैं और तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इसी तरह स्टेडियम चौक, सदर रोड और जो शहर के दीगर इलाके हैं वहाँ इस वक्त पानी खड़ा है और जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तो ये सूरत हाल है पेशावर में बारिश की ताज़ा अपडेट। जी, अब आपको बताएं कि दरियाए चिनाब का चनियोट के मुकाम से जोर टूट गया है और पानी के बहाव में बदतदरीज कमी आ रही है। ताहम सैलाब की बेरहम मौजों ने तबाही मचा दी। 150 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। 1 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं। चनियोट और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश में सैलाब मुतासरीन का इम्तहान बन गई है। मुतासरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। कैरोड पक्का में दरियाए सतलुज की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरिया का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। 50 से ज़ायद घर दरिया बुर्द। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा मोहम्मद मुश्ताक से। जी मुश्ताक। करोड़ पक्का में 8 से ज़ायद जो है फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं। वहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो हैं मुयस्सर हैं, क्योंकि जो मुतासरीन हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। उनके खाने पीने का इंतजाम किए गए हैं। माल मवेशी के लिए वो भी वहाँ पर जो है उनकी जगह बनाई गई है, इंतजाम किए गए हैं। तो इंतज़ामिया जो है हर तरह से मुतहर्रिक है। पतन महार पर भी पानी के कटाव से वहाँ पर भी 15 से 20 घर जो हैं वो भी दरिया बोर्द हो चुके हैं। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। जो मुतअद्दिद इलाकों में हिफाजती बंद टूटे हैं वहाँ पर कई एकड़ खड़ी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आई हैं। मकान भी दरिया बोर्द हो चुके हैं।